और ये जो क्लिप है वो पूरा रिलेटेड है 3 डायमेंशनल पैकिंग से, क्योंकि इसके पहले के 2 वीडियो जो पार्ट 4 था आपने देखा वहाँ, तो उसमें 1 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बताया गया था और इस बार 2 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बताया गया था। और इस वीडियो में जो पार्ट 6 है, इस पार्ट 6 में जो है वो 3 डायमेंशनल पैकिंग के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन के बाद 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन क्या है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो जो ठोस की एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो यही है 3D, क्योंकि 1D और 2D तो नहीं होगा ना। 1D और 2D तो अरेंजमेंट है, इट्स हाउ टू शो द अरेंजमेंट। तो उसका तरीका सिंपल यही है कि एक हमने स्फीयर लिया, फिर 1 डायमेंशन में हमने देखा अरेंजमेंट क्या था, फिर 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट क्या था। वहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी थी, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब जो दूसरा केस बन रहा है वो 3D कॉन्फ़िगरेशन वाला हम ले रहे हैं, मतलब 3D पैकिंग है ये, 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब उसमें कैसे हो सकता है, किस तरह का अरेंजमेंट है, तो एक थोड़ा सा हम लोग पीछे भी चल के देखेंगे। वो क्या है, इस तरह का अरेंजमेंट था जिसको हम बोल रहे थे क्या, वर्गाकार निविड संकुलन, जो भी बात की थी हमने 2 डायमेंशंस में। और एक था हेक्सागोनल जिसमें इस टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा था, ये था वर्गाकार निविड संकुलन और ये था षटकोणीय निविड संकुलन। इस समय बात हम कर रहे हैं 3D का। तो इस 3D में तीनों एक्सिस आएगी, मतलब लेंथ आएगा, ब्रेथ आएगा और हाइट, ये सब आएगा, मतलब तीनों अक्ष आएंगे x, y और z। मतलब अभी लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ आप ऊंचाई या गहराई के बारे में भी बात करेंगे, जिससे पूरे क्रिस्टल के बारे में जानकारी हो जाए। पूरा क्रिस्टल, ठीक है, जो पूरा क्रिस्टल है उसकी जानकारी अरेंज करेंगे, जो भी ठोस बनेगा। जैसे अब हम क्यूब की बात करें, जैसे ये था, ये 1 डायमेंशन, अब ये 2 डायमेंशन। अब हम पूरी बात अगर हम कर रहे हैं तो ये हो गया 3 डायमेंशन, मतलब तीनों एक्सिस, ये भी और ये तीनों अक्ष के बारे में, ये वाला अक्ष भी, ये वाला अक्ष और ये वाला अक्ष। अब तीनों अक्षों पर उपस्थित जो परमाणुओं का अरेंजमेंट है या घटक कणों का जो अरेंजमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं स्फीयर सॉलिड, वो किस तरह से अरेंज है वो हम देखेंगे। तो 3 डायमेंशंस में 2 पॉसिबिलिटी, एक तो वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविम घनीय जालक, क्लियर। जो वर्गाकार द्विविमीय संकुलन था, द्विविम में 2 डायमेंशन में वर्गाकार था, एक षटकोणीय था। तो उसी वर्गाकार और षटकोणीय अरेंजमेंट से जो अगला हिस्सा है, इसका 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 3D क्यूबिक लैटिस कैसे बनेगा, और एक है षटकोणीय निबिड़ द्विविमीय व्यवस्था का जो त्रिविम जालक है वो कैसे बनेगा। इसमें फर्दर 2 पॉसिबिलिटी है, एक अलग एक ये, देखेंगे कि करके। पहले ये देखते हैं, वर्गाकार, यही व्यवस्था थी वर्गाकार द्विविमीय जालक की। अब अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट ये है कि जिस तरह से ये परमाणु अरेंज है, इसके सामने भी इसी तरह का अरेंजमेंट है। मतलब अगर हम इस एक्सिस को ले लें, ऐसे इस एक्सिस को ले लें, तो जो एक प्लेन का अरेंजमेंट है वैसा ही दूसरे प्लेन का अरेंजमेंट यहाँ है। ये बात हमने आपको वहाँ बताई थी, जैसे सिंपल क्यूबिक का अरेंजमेंट था जिसमें आपको वॉइड दिख रहा था। ये जो वॉइड है, ये वाला जो वॉइड है वो आपको बाहर से दिखाई पड़ेगा, ये है ना, इस तरह का जो वॉइड है वो दिखाई पड़ेगा। ये वॉइड, ये वाला वॉइड जो है वो दिखाई पड़ेगा, मतलब ऐसा दिखाई पड़ेगा कुछ। ये अरेंजमेंट जो है, अगर हम पूरे जो एटमों की स्टैकिंग अगर वो हम कर दें तो हमें इस तरह का वॉइड दिखाई पड़ेगा। ये समझ रहे हैं आप, ये वॉइड दिखाई पड़ेगा, देखो अरेंज हो रहा है, ये अरेंज है, ये है, ठीक है, इस तरह से अरेंज करेगा तो ये हमें वॉइड दिखाई पड़ेगा इसमें। तो अगर हम 2 डायमेंशन के बाद 3 डायमेंशन अगर हम मेंशन कर रहे हैं तो इसके आगे भी परमाणुओं की व्यवस्था है ऐसे, पीछे भी, इधर ऊपर और नीचे, हर जगह इसी तरह की व्यवस्था होगी। तो उसमें जालक किस प्रकार का है, ए जालक, मतलब अगर ये लेयरिंग जैसी है वो ए पैटर्न का है, ए पैटर्न का, तो इसके ऊपर भी जो लेयर आएगी वो भी ए पैटर्न का, मतलब वो सब एक ही अक्ष पे अलाइंड होंगे। तो इसलिए प्रकार या टाइप क्या बोल दिया गया है, ए टाइप का, मतलब ए, जैसे एक सीरीज ये, फिर इसके सामने भी अगली सीरीज उसी अक्ष पर आएगी, उसके तीसरी लेयर भी उसी सेम अक्ष पे होगी, ऐसे 1000वीं लेयर। मतलब पूरे क्रिस्टल की बात करें तो सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड स्फीयर हैं वो सब एक ही अक्ष पर अलाइंड हैं। तो उससे क्या बनेगा, घनीय जालक बनेगा। वो कैसे दिखाई देगा, देखो तो उसको कैसे अरेंज करके दिखाया जाए। तो ये आपको क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाया गया था, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक में अगर आप देखें तो कट करके जो निकाला गया था ये था अरेंजमेंट ना,
अब ये बड़े हैं थोड़े, सिंपल क्यूबिक में ऐसे अरेंज है इनका, ठीक है। कि आपको पता है कि जो घन की जो भुजा थी वो परमाणुओं की त्रिज्या का 2 गुना था। ये आर था, ये आर था, तो ये ए था ना। तो इस तरह से अरेंजमेंट है, ऐसे इधर भी और ऐसे इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट है। तो ये कौन सा फॉर्म बनेगा, यहाँ भी आप दिखा सकते हो, लेकिन अब ये पास पास आएंगे, उनकी त्रिज्याएं सबकी बराबर हैं, तो गोलक थोड़ा ये है, ऐसे ही इधर भी, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो बनेगा वो सिंपल क्यूबिक है। कैसा है, सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय संरचना। तो घनीय जालक बनता है अगर घनीय जालक मतलब सिर्फ सिंपल क्यूबिक है जिसमें जेड की वैल्यू 1 आती है, हर कॉर्नर पर 1/8 भाग होता है, कॉर्नर 8 होते हैं तो 1/8 × 8 = 1, जेड की वैल्यू 1 आती है। तो वर्गाकार द्विविमीय व्यवस्था का जब त्रिविम घनीय जालक बनता है तो वो सिंपल क्यूबिक टाइप का बनेगा। और उस केस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ ए प्रकार का अरेंजमेंट होगा अगर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो। क्लियर। अब दूसरा फॉर्म देखो, षटकोणीय निबिड़ द्विविमीय व्यवस्था का त्रिविम जालक, मतलब जो इस टाइप का अरेंजमेंट है उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। एक तो अरेंजमेंट ए बी प्रकार का हो, ठीक, जैसे इसमें जो सीरीज था ना, जैसे इसमें क्या था, नंबर 1 2 1 2 1 2 चल रहा था, ये एक परत की व्यवस्था हो गई, ठीक। अब इसको हम नंबर नहीं दे रहे हैं, अब इसको नंबर नहीं दे रहे, अब ये पूरी जो प्लेन, एक प्लेन पर जो अरेंजमेंट है उसको हम बोल रहे हैं ए। अब इसके ऊपर जो लेयर बनेगी उसको बोलेंगे हम बी, फिर ए। तो वो ए बी का मतलब क्या है, मतलब क्या है ए और बी का, तो मतलब ये है कि ये जो अरेंज हुआ है षटकोणीय हेक्सागोनल टाइप में, जिसमें एक अक्ष पर जो परमाणु हैं वो दूसरे अक्ष पर उसी प्लेन के उसी तल के दूसरे अक्ष पर जो एटम का अलाइनमेंट है वो सेम नहीं है। मतलब वो इस तरह से अटैच है कि जहां 2 गोले एक साथ मिल रहे हैं, जहां दोनों स्फीयर एक साथ अटैच हो रहे हैं, अगला जो एक ही उसी प्लेन का जो अगले अक्ष पर एटम है वो वहाँ स्थित है जहाँ पर ये दोनों स्फीयर मिल रहे हैं। और यही बात उसके नीचे भी लागू होती है, यही बात उसके नीचे, जहाँ ये दोनों अटैच हो रहे हैं वहाँ ये अटैच हो, जहाँ ये मिल रहा है, जहाँ ये दो उसी अक्ष के 2 परमाणु आपस में एक साथ में हैं वहाँ इसका अरेंजमेंट मिल रहा है, मतलब तीसरी वाले अक्ष का, और ऐसी पूरी व्यवस्था है। तो अब ये एक परत की व्यवस्था हो गई, इसको हम बोले थे द्विविमीय षटकोणीय व्यवस्था। इस तरह से द्विविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक, षटकोणीय निबिड़ संकुलन में आ रहा था ये, इसमें हेक्सागन दिख रहा था, ऐसे मिला के देखा था आपने, ठीक है। अब इसका जो इस पर जो 3 डायमेंशन, मतलब इसके ऊपर जो लेयरिंग करनी है, फर्दर जो लेयरिंग होनी है, वहाँ 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 संभावनाएं हो सकती हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए अगला जो वीडियो बनेगा वो है इंटरस्टिशियल वॉइड्स को लेकर के, मतलब अंतराकाशीय छिद्र या रिक्त स्थान को लेकर के। तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी आपको और क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अभी हम आपको कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से बताने के लिए कि इसको वॉइड्स के फॉर्म में, ध्यान रखिएगा वॉइड यहाँ नहीं देखते, टेट्रावॉइड है वो एक अलग अरेंजमेंट है, लेकिन वास्तव में जहाँ जो क्लोज पैकिंग फॉर्म होता है वो यही होता है। जो आपको हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल जो पैकिंग है उसी में हम वॉइड देखते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस उसी में देखते हैं। और ये वैसे जनरली 3 टाइप के होते हैं, एक ट्राइगोनल होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है और एक ऑक्टाहेड्रल होता है, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हम त्रिकोणीय कह सकते हैं, चतुष्फलकी कह सकते हैं और अष्टफलकी कह सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप का होता है, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, क्वेश्चंस आप वहाँ से भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमें ये बताना है हेक्सागोनल क्लोज 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट का जो 3D स्ट्रक्चर है वो कैसे पॉसिबल है। तो ए बी प्रकार का और दूसरा है ए बी सी प्रकार का, ठीक। ये कैसे होगा देखो, ये एक लेयर हो गई, इसको मान लिया हमने ए लेयर। अब इसके ऊपर की जो अगली लेयर है वो देखो कैसे अरेंज कर रहा है। 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, देखो इसमें एक तो ये होल दिख रहा है, ये वॉइड दिख रहा है, ये सब है वॉइड, इसे हम बोल रहे हैं क्या, वॉइड, ठीक है। रिक्तिका, गैप, रिक्त स्थान, ये है वॉइड। अब जो अगला लेयर है वो अगर इस तरह से अरेंज हो, ऐसे,
ये जो अगली लेयरिंग है उसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से हो। ठीक है, अब देखो इसमें अरेंजमेंट कैसे दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा सघन दिख रहा होगा, लेकिन अरेंजमेंट के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये देखो, जैसे मान लो ये एक लेयर ये है ए, ये वाली लेयर, ठीक है, और जो सेकंड लेयर था बी लेयर का जो आ रहा है ए लेयर, और जो बी लेयर है, बी लेयर का जो एटम है वो जहाँ ये वायड बन रहा है, जहाँ ये त्रिकोणीय टाइप का ट्राइगोनल टाइप का वायड बन रहा है, उसके ऊपर अगर अगला परमाणु आ जाता है, एक परत ए हो गया, बी परत दूसरी परत हो गई, जो अगली लेयर है एक इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरह से अरेंजमेंट है। तो एक परत तो ए हो गई। जो बी वाली परत है उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है। अगर बी वाली जो दूसरी परत उस पर लगनी है या स्टैकिंग होनी है, उसकी दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो अगला एटम आएगा वो इस ट्राइगन वायड के ऊपर आ जाए, इस ट्राइगन वाइड के क्या हो जाए, ऊपर आ जाए। तो यहाँ कितने एटम यहाँ शामिल हो जाएंगे, 1 2 3 और एक नीला वाला 4। ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जहाँ पर वाइड, ये ब्लैक वाला दिख रहा होगा आपको पोर्शन, जहाँ पर ये वाइड जो है, ये वाला वाइड, जहाँ पर ये वाला वाइड जो है ट्राई वाइड, ये जो वाइड है, मतलब ये ऐसे हम दिखा दें, ये जो वाइड दिख रहा है, ये जो वाइड ब्लैक का, इसके ऊपर ही अगला जो लेयर आएगा, अगले जो बी लेयर आएगी वो इसके ऊपर आएगी, मतलब ऐसे, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो एक वाइड तो ये है करने का तरीका, जिसमें अगला जो परमाणु है, बी लेयर का जो परमाणु है, वो उस ट्राइगोनल वाइड के ऊपर आ जाए। दूसरा एक तरीका और वो क्या है, ये सब एक साथ होंगे, ये सब एक साथ होंगे। जहाँ अब जैसे इस फेज में देखोगे तो अब जैसे यहाँ है ये एक ब्लैक वाला लेयर, उसके ऊपर जो है 1 2 3 ब्लू वाले आ गए, तो इस तरह का अरेंजमेंट हो गया है। अब यहाँ अगर देखोगे तो 1 2 3 ब्लैक वाले हो गए और उसके ऊपर ब्लू वाले 3, 1 2 3, तो ये दोनों टेट्रा जो वाइड है और ये भी, और जो ऑक्टाहेड्रल वाला है वो ये भी एक साथ होंगे, मतलब टेट्राहेड्रल वाला भी और ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये दोनों एक साथ होंगे। तो अभी क्या होगा, इसका अरेंजमेंट देख लो, ये यहाँ पर देखोगे तो अष्टफलकीय व्यवस्था बनेगी। ये हो गए 3 एक लेयर के, और ये हो गया 3 दूसरी लेयर का, जो इसके बी लेयर टाइप में है, बी फॉर्म में है, वो ये अरेंजमेंट है। क्लियर। तो ये 2 टाइप के वायर्ड हैं, 2 टाइप के वायर्ड जो मेन इसी HCP में आते हैं, मतलब इस षटकोणीय निविड़ संकुलन में। और इसमें 2 तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, एक AB टाइप का और ये भी AB टाइप का है, लेकिन उसमें भी 2 प्रकार से है। एक तब जो AB टाइप का, उसमें भी 2 प्रकार से, कि एक तब है जब जो एक परत के 3 परमाणु हैं उनके बीच में जो त्रिकोणीय छिद्र मिल रहा है, उसके ऊपर अगली परत का परमाणु आ गया है, एक ये हो गया। दूसरा ये कि जो एक परत का त्रिकोणीय छिद्र है उसके ऊपर अगली परत का भी त्रिकोणीय छिद्र आ रहा है, लेकिन उल्टे क्रम में। देखो क्रम उल्टा है, ठीक है। जो एक परत का त्रिकोणीय छिद्र आ रहा है उसके ऊपर जो अगली परत है वो उल्टे क्रम में छिद्र के रूप में व्यवस्थित हो रहा था। ये अष्टफलकीय वाइड के रूप में आता है और ये टेट्राहेड्रल वाइड के फॉर्म में आता है। ये ऑक्टाहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल। क्लियर। अब इसी में 2 टाइप्स है, इसी में 2 टाइप से, एक अरेंजमेंट AB प्रकार का है और एक अरेंजमेंट है ABC प्रकार का। मतलब एक इस व्यवस्था में अगर आप देखेंगे, ये अरेंजमेंट तब बनेगा, ये अरेंजमेंट तब बनेगा जब एक परत का जो गोलक क्रिस्टल है उसके ऊपर दूसरी परत वाले, अगर वो टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय प्रकार के अरेंजमेंट में, या चतुष्फलकीय जो छिद्र है उस पर व्यवस्थित होते हैं। मतलब AB टाइप का जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो तब मिलेगा जब एक परत के ऊपर जो अगली परत है वो टेट्राहेड्रल जो स्पेस है या वाइड है उस पर कवर करता है। मतलब ये बात कब मिलेगी आपको, जब चतुष्फलकीय छिद्र घेरा जाएगा, चतुष्फलकीय छिद्र या रिक्त स्थान घेरा जाएगा, ये तब मिलेगा आपको।
ठीक है, चतुष्फलकीय रिक्त घेरा जाएगा तब मिलेगा। और ये ABC टाइप का जो होता है, ABC ये तब मिलता है जब अष्टफलकीय छिद्र घेरा जाता है, अष्टफलकीय छिद्र घेरा जाता है। ठीक है, अष्टफलकीय छिद्र, ये चतुष्फलकीय छिद्र और ये अष्टफलकीय छिद्र। क्लियर? तो अब इसमें देखो, जो षटकोणीय निविड द्विविमीय व्यवस्था थी उसका त्रिविम जालक में AB टाइप का ये कब मिल रहा था? जब एक परत के ऊपर चतुष्फलकीय छिद्रों पर अगली परत के परमाणु आच्छादित हो रहे थे या कवर कर रहे थे। ठीक है, और इसमें जब अष्टफलकीय छिद्र द्वारा घेरा जाता है तब बनता है वो घनीय निविड संकुलन, इसको बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एक्चुअली ये होता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक ये होता है, ये होता है हेक्सागोनल। तो अभी हम ये बता रहे हैं आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें अरेंजमेंट क्या रहा होगा? अब देखो, यहाँ पर भी ऐसे परमाणु रहे होंगे, इधर भी रहा होगा, इधर भी रहा होगा, इधर भी रहा होगा, इधर भी रहा होगा, इधर भी रहा होगा। इसमें हम हेक्सागन वाला केस उठा रहे हैं। हेक्सागन मतलब ये था षटकोणीय व्यवस्था, ये था अरेंजमेंट पूरा। ठीक है, इसी को ले रहे हैं। अब आप देखिए, इसमें जो परत है, ये एक परत, फिर ये B वाली परत, फिर ये A परत, फिर B वाली परत, इस तरह से अरेंज है। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ फिर आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ फिर आएगा, और फिर ये अरेंजमेंट आएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी देखें, जो अरेंजमेंट है परमाणुओं का, इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इस बीच वाले ब्लू वाले का जो सेंटर है वो इससे होके जाएगा। बात समझ रहे हैं? इस ब्लू वाले का जो सेंटर है वो इससे होके जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो 1 2 3 और एक ये, तो हमने आपको क्या बताया था टेट्राहेड्रल में क्या फेज था कि 1 2 और ये 3, चौथा जो है, चौथा एटम इसके ये जो बना है, ये जो ट्राइगोनल वायर्ड बना है, इसी के ऊपर आएगा, मतलब ऐसे। ठीक है, तो अब अगर देखें तो इसको ये ब्लैक वाला ले लीजिए, ये वाला, और 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 हो गए, और इसके ऊपर जो यहाँ जो ट्राइगोनल वायर्ड बन रहा है, इसी के ऊपर ये वाली लेयर है, इसी के ऊपर ये वाली लेयर है। क्लियर? ये वाली लेयर इसके ऊपर है, तो यहाँ इस तरह का अरेंजमेंट आएगा इसकी परत के ऊपर। अब आप जरा नीचे से भी देखो, तो नीचे से भी इसी टाइप का मिल रहा है। देखो, इसके नीचे वाला जो स्फीयर होगा, मतलब इसके जो नीचे वाला स्फीयर होगा, उसमें भी अगर आप देखें तो ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये जो इस गोले की बात हम कर रहे हैं, अभी ऊपर वाला था, अब हम नीचे वाली बात कर रहे हैं। तो नीचे वाले का इसमें भी देखो तो 1 2 3, और इसी के जो ट्राइगोनल वायर्ड है, इसी के ऊपर इसका नीचे वाला स्फीयर आएगा। इन तीनों के वायर्ड के ऊपर जो ट्राइगोनल वायर्ड है, इसके ऊपर इसका आएगा, इस बीच वाले का इस नीचे वाला स्फीयर, जिसके कारण ऐसा अरेंजमेंट होगा। मतलब ये अगर इसको हम एक परत मान लें और इसका ये पेयर है, तो ऊपर भी टेट्राहेड्रल टाइप का वायर्ड कवर करेगा और नीचे भी यहाँ से टेट्राहेड्रल टाइप का वायर्ड कवर करेगा। तो इसके लिए, और अगर हम एक लाइन खींचें, लाइन देख लें, अगर हम एक एक्सिस मान लें, तो वो एक्सिस अगर इसके सेंटर से होके निकाल दें, तो वो एक्सिस का निचला सिरा इसके सेंटर से होके जाएगा, और उस एक्सिस का जो अगला सिरा होगा वो यहाँ से निकल के जाएगा। मतलब अगर हम मान लो ये एक्सिस अलाइन करें, तो ये एक्सिस जो नीचे से निकल के जाएगा, मतलब ये वाली परत इसके ऊपर रखी है और ये वाली परत इसके नीचे रखी हुई है, मतलब ये ऐसे है, ये वाली परत इसके ऊपर और ये वाली परत इसके नीचे। अगर उसमें हम एक्सिस डाल दें, एक लाइन खींच दें, तो इस जो ये ट्राइगोनल वायर्ड दिख रहा है, इसके बीच से जो एक्सिस जाएगी वो इस बीच वाले एटम के सेंटर से होके जाएगी, और जो नीचे वाली परत होगी वहाँ से यहाँ से निकलेगी। क्लियर? तो ये अरेंजमेंट है इसका, ये है HCP टाइप का, तब जब चतुष्फलकीय छिद्र के ऊपर अगली परत रखी हो। कहाँ पर रखी हो? चतुष्फलकीय छिद्र के ऊपर रखी हो। मतलब जो AB का पैटर्न मिल रहा है, A टाइप, B टाइप, फिर A टाइप, फिर B टाइप, तो उसमें अगला जो सीरीज का जो अगले प्लेन का जो एटम है वो चतुष्फलकीय छिद्र पर स्थित है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें हेक्सागन टाइप का बनेगा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखो आप, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसी एटम के रेस्पेक्ट में देखो, ये जो एटम है इसी एटम के रेस्पेक्ट में बताओ, 1 2 3 4 5 6, ये तो 2 डायमेंशन वाला हो गया, और 3 डायमेंशन ले रहे हैं तो हम सारी चीज़ें लेंगे। इसके स्फीयर को जो ऊपर वाला उभरा वाला हिस्सा होगा, इसको ये तीनों लोग टच कर रहे हैं, तो 6 और 3 9, और इसके निचले वाले स्फीयर को ये तीनों लोग टच कर रहे हैं, तो कितना हो गया?
12। मतलब HCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा पर्टिकुलर एक एटम के लिए वो क्या होगा, ये 6 के 6 एक ही प्लेन पर, मतलब उसी प्लेन पर 6 के 6 हैं, तो 6 तो ये हो गया। जो ऊपर वाली परत है वहाँ पर 3 है, तो 6 और 3 9, और जो नीचे वाली परत होगी तो इस एटम का जो निचला वाला सिरा होगा वो भी 3 एटम से अटैच होगा, तो वो 3, तो 3 3 6 और 6 12, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ क्या आ गया 12। तो HCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो हो जाएगा 12। क्लियर। अब इसका दूसरा हिस्सा देखो, ABC टाइप का। ABC टाइप में कैसे अरेंजमेंट होगा, यहाँ पर इसका फिगर हमने दिया हुआ है, ठीक है, इसका फिगर दिया हुआ, आप उसको ध्यान से देखेंगे और प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में फिर से आप कमेंट कर देंगे जो भी दिक्कत आएगी। क्लियर है। फिलहाल हमने कोशिश की कि बेहतर हो जाए, लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं। हम फिर से बता रहे हैं, ये ABC टाइप का देखो। अब ABC टाइप में क्या है, जो अरेंजमेंट था, जैसे ये था वायर्ड आपका ट्राइगोनल वायर्ड, जो बनेगा ही अरेंजमेंट होगा, एक सीरीज फिर दूसरी सीरीज। जो अगली परत है, जो अगले तल का परमाणु की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था इस तरह से है, ऐसे। तो इस बार अगर देखो तो जो वायर्ड है वो ढका नहीं है, वायर्ड के बीच में इस तरह का एक गैप अभी भी खाली पड़ा है ना, और एक परत का जो वायर्ड है ट्राइगोनल वायर्ड, वो दूसरी परत के ट्राइगोनल वायर्ड के साथ ओवरलैप कर रहा है। हाँ, एक्सिस अलग है, एक्सिस एक दूसरे के अपोजिट में है। देखो इसको, देखो ये है, ये थोड़ा सर्कुलर बनाइएगा आप, ये ऊपर वाली परत है, पीछे वाली परत को देखो, कुछ क्लियर हुआ। ये है ABC टाइप का। तो ABC टाइप में क्या होगा, CCP, मतलब ABC 3 परत है, और 3 जैसे ABC, तो जो चौथी परत होगी वो पहले के सेम होगी, एक दूसरा तीसरा, मतलब इसमें 3 जो तल है, पहला तल, दूसरा तल, तीसरा तल, ये तीनों तल, पहला तल, दूसरा तल और फिर तीसरा तल, इस तरह से अरेंज होता है। ऐसे कर दो, एक परत, दूसरी परत और फिर ये तीसरी परत। तो ये तीनों परत के जो परमाणु हैं वो एक दूसरे के अक्ष पर संरेखित नहीं होते, मतलब अलाइनमेंट इनका सही नहीं होता एक ही अक्ष पर। हाँ, अलाइनमेंट कब सही होता है, चौथी लेयर का, हर चौथी लेयर, पहली वाली लेयर का जो अलाइनमेंट सही होगा, मतलब एक ही अक्ष पे होगा। तो ABC पहला, दूसरा, तीसरा और फिर चौथा, यहाँ से गिनो, पहला, दूसरा, तीसरा फिर चौथा। तो हर चौथा सीरीज जो है वो पहले वाले के अनुक्रम में होगा, लेकिन इसमें तीनों सीरीज जो है वो अलग अलग होंगी, CCP टाइप का। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगा। क्लियर। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर FCC में आप देख ही चुके हैं, फेस सेंटर्ड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 12, जो वीडियो नंबर 3 था उसमें अगर आप देखें ध्यान से तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहाँ मिला था 12, तो CCP में 12। क्लियर है इतना। अब अगला जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है इंटरस्टिशियल स्पेसेस या इंटरस्टिशियल वाइड्स को लेकर के, मतलब अंतराकाशीय छिद्रों को लेकर के। ठीक है। और एक चीज़ और हम आपसे कह दें कि इसमें जो पिछले वीडियोस जो न्यूमेरिकल्स वाले रहे हैं, उन न्यूमेरिकल्स वाले में जो उनका सोल्यूशन है वो उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके सारे सोल्यूशन हमने दे रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। थैंक यू।